हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। अब यहाँ पे देखिए जी, जब किसी बॉडी को आप लिफ्ट करते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ एनी हाइट, यहाँ पे जब आप किसी बॉडी को आप लिफ्ट करते हैं इस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट हो, सपोज इस पॉइंट पर ले जाते हैं, तो उसके साथ जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। आप जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दिस बॉडी विच इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, विच इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर। और जो पोटेंशियल एनर्जी है स्मॉल लाइट के लिए हम दैट कैन बी रिटन एज mgh। अब यहाँ पे जब आप उसको आप रिलीज करेंगे, अगर कोई मीडियम ना हो, कोई एयर या कोई मीडियम ना हो, तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी और वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। वो जब वहाँ पे आएगी आप सरफेस ऑफ द अर्थ को, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और वो सारी की सारी यहाँ इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखें, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी सेम इज द काइनेटिक एनर्जी इज दिस पॉइंट। एनर्जी कांस्टेंट होती है एवरीवेयर। ये उस केस में है इन एब्सेंस ऑफ द एनी मीडियम। तो जब कोई मीडियम ना हो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस पॉइंट पर जो होती है, तो वो सारी की सारी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये तब है कि जब कोई भी मीडियम ना हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई एयर हो, कोई मीडियम हो, तो जब वो नीचे आएगी तो एयर उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, उसको ऊपर की तरफ पुश करेगी, रेजिस्टेंस शो करेगी। ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है उससे कोलाइड होंगी, इस बॉडी से कोलाइड होंगी। जो कोलाइड होंगी तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो वो यहाँ पे ये बॉडी, अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो काम करेगी। एक तो जब वो नीचे आएगी तो साथ साथ वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, ये यहाँ पे, और फिर दूसरा जो होगा साथ साथ वो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन काम करेगी, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस वो काम करेगी। एयर उसको वहाँ ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और वो उसको नीचे की तरफ, वो उस पर बॉडी उस पर नीचे की तरफ वर्क डन करेगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होगी। किस चीज़ों में? एक तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और दूसरी वो साथ साथ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन काम करेगी। तो ये जो पहला वाली इक्वेशन है, ये नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, नो मीडियम। सेकंड केस में, अगर कोई यहाँ पे मीडियम हो, इन प्रेजेंस, यहाँ पे एब्सेंस है, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, तो फिर क्या होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये जब नीचे आएगी तो साथ साथ वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, उसकी वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज होगी। लेकिन साथ साथ वो वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, वो कुछ काम वहाँ पे, कुछ एनर्जी वहाँ पे सर्फ होगी, वहाँ पे लूज होगी, वहाँ पे उसके अगेंस्ट वर्क करेगी। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सेकंड केस में, ये क्या करेगी, कुछ तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ वो वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस या काम करेगी, रेजिस्टेंस। ठीक है, RES जो आपको रेजिस्टेंस शो कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो mgh की इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर की इक्वल होती है, और वर्क डन जो होता है वो F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू हाइट। यहाँ भी ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ
रेजिस्टेंस है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये आपका बन गया है थ्योरम इन प्रेजेंस ऑफ द एनी मीडियम पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द gain in loss in potential energy must be equal to gain in kinetic energy plus work done against the friction. That's it. हम यहाँ पे ज़रा एक्सरसाइज को तरह देखते हैं, एक्सरसाइज को उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया हुआ है ये आपका है रिड्यूस सिलेबस, जो आपका कम हो चुका है, जो बोर्ड के मुताबिक मैंने पढ़ाया हुआ है। अब इसके मुताबिक एक्सरसाइज हमको डिस्कस करते हैं। ये आपका है चूज द एमसीक्यूज, चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। नंबर 1, you push a heavy crate down a ramp at constant velocity. Only four forces acts on the crate. Which force does the greatest magnitude of work? इसमें ये 4 ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये आपका इसका आंसर है। अच्छा जी, नंबर 2 आपके सिलेबस में नहीं है। नंबर 3 देख लें, एस्केप वेलोसिटी on the surface of the earth is 11.2 km per second. If the mass of the earth increases to twice its value, the radius of the earth becomes half. Escape velocity is, अच्छा जी, इसको हम फाइंड करेंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं इधर आता हूँ। बिया सबाश।